असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। कि हम केवल संगम में डुबकी नहीं लगाते हैं, बल्कि हम स्वयं में डुबकी लगाते हैं। कैलिफोर्निया से हूँ, सचमुच हॉलीवुड से हूँ। नेचुरली लगता है कि या किडनैप हो गया या जॉइंड अ कल्ट या ब्रेन वॉश्ड हो गया। ऋषिकेश माँ गंगा के किनारे माँ गंगा का दर्शन किया और माँ गंगा ने मेरे दिल को कैसे टच किया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया, कैसे ब्लेस किया कि जो भीतर से अनुभव हुआ उसी समय इतना दिव्य, it transformed my life. प्रयागराज में महाकुंभ में इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हैं साध्वी भागवती सरस्वती जी, जो ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के साथ बहुत लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका से दरअसल आई थी, पीएचडी की स्टूडेंट थी और पीएचडी करते हुए इस स्पिरिचुअल जर्नी की डिस्कवरी की प्रक्रिया को जो है उन्होंने अपनाया। साध्वी जी प्रणाम। जय गंगे। जय गंगे। अगर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछ सकूं कि एक अमेरिका में पढ़ने वाली युवती 90s में भारत तक कैसे पहुंचती हैं? देखिए, ये सचमुच भगवान की कृपा है। मैं 25 साल की थी। मुझे भारत के बारे में कुछ पता भी नहीं था। कैलिफोर्निया से हूँ, सचमुच हॉलीवुड से हूँ और मेरा पास सब कुछ था। जो भी लोग कहते हैं कि ज़रूरी है सुख रहने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, शांति के लिए, मेरे पास था सब। प्रॉस्पेरिटी हो, प्रिविलेज हो, पैसा हो, सब कुछ था मेरे पास। फिर मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। मैं अपनी पीएचडी कर रही थी। तो अगर आपने मेरे को बाहर से देखा होता तो यू वुड हैव सेड कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन भीतर की जो शांति, भीतर का जो आनंद, वो नहीं था। ना मुझ में था, ना किसी में था। Nobody I knew was really happy or in peace. भारत में आए, एक छोटी सी जो मुझे लगा कि बस एक छुट्टी होगी, थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा सा ट्रैवलिंग। मेरा ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। तो विश्व में काफ़ी सारे ट्रैवलिंग कर चुके थे, यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। तो भारत आने की बात आई। मैंने इसलिए हाँ किया क्योंकि मैं एक पक्का वेजिटेरियन थी। अभी भी हूँ, लेकिन अब तो नेचुरली यू वुड एक्सपेक्ट इट। उसी समय बचपन में तो मैं पक्का वेजिटेरियन थी और मुझे मालूम था कि कम से कम भारत में छोटी सी गांव हो, बड़ा शहर हो, भाषा आते हैं नहीं आते हैं, तो कम से कम बढ़िया से प्योर शाकाहारी खाना मिल सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली इसलिए हाँ किया और आई बैकपैक को लेकर ऋषिकेश में पहुँचे। ऋषिकेश माँ गंगा के किनारे माँ गंगा का दर्शन किया और माँ गंगा ने मेरे दिल को कैसे टच किया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया, कैसे ब्लेस किया कि जो भीतर से अनुभव हुआ उसी समय इतना दिव्य, it transformed my life. And I knew कि this is my home. तो कहानी लंबी है, लेकिन बेसिकली तब से मैं यहाँ पे हूँ। पीएचडी तो मैंने कंप्लीट किया था। किस पे किया था आपने पीएचडी? साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में। आपके परिवार वाले सरप्राइज हुए थे जब आपने ये फैसला किया? काफ़ी पहले से ही जाहिर सी बात है रिबेलियन तो रही होगी क्योंकि आप वेजिटेरियन थी इन एन अमेरिकन फैमिली। और जब ये फैसला लिया तो परिवार का रिएक्शन क्या था? They were very surprised. They were also, as you can imagine, very worried. उसको हुआ क्या? Naturally लगता है कि या किडनैप हो गया या joined a cult या brain washed हो गया। मतलब तब तो मोबाइल फोन्स भी नहीं थे। हाँ, कोई मोबाइल नहीं था, ईमेल भी नहीं था। मतलब we had email in America. लेकिन यहाँ ऋषिकेश में पहुँचे नहीं थे। So there was no way to really convey anything. और the impression अमेरिका में कि लोगों के मन में है Indian spirituality अब तो बहुत बदल दिया।
अब तो बहुत बदल गए, लेकिन उसी समय पीपल हैड अ वेरी डिफरेंट इम्प्रेशन। तो बहुत डर गए कि हुआ क्या उसको, कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश हो गया, कहीं ना कहीं किडनैप या कल्ट या कुछ हो गया उसको। लेकिन फिर जब पूज्य स्वामी जी, मेरे गुरु परमार्थ निकेतन की परम अध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, जब उनका दर्शन किया मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि महाराज जी का बहुत बड़ा फॉलोइंग है पूरा विश्व में, तो जब महाराज जी अमेरिका गए थे, लॉस एंजलिस में गए, तो जब उनके दर्शन किए, जब उनसे मिले, तो देन दे बिकेम वेरी कॉम। फिर भी उनको लगा कि चलो दिस इज़ जस्ट अ फेज, वापस तो आएगी, आज नहीं कल नहीं तो आएगी। और धीरे एज दे रियलाइज्ड कि शी रियली हैज़ फाउंड हर होम, तो एक्चुअली दे बिकेम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। क्योंकि पेरेंट्स क्या चाहते हैं? पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें। ठीक है, नेचुरली वो चाहते हैं कि मेरी एजेंडा से खुश रहें, कि मेरी हिसाब से खुश रहें, बट मूल इच्छा है कि वो खुश रहें। तो एंड दे कुड सी कि जो शांति मैंने प्राप्त किया यहाँ, और जो आनंद मैंने प्राप्त किया, और जो जीवन का जो रस, जीवन का जो सार है, जो मुझको यहाँ मिला है, they could see that. तो उसको देखे फिर खुश हो गया। धीरे as the years have gone by, they've just gotten more and more happy. यहाँ महाकुंभ में, क्योंकि आप 90s में हैं भारत को आपने अपना घर बनाया, अपना स्पिरिचुअल होम बनाया, तब से लेकर अब तक आप कई दफ़ा आप कुंभ में भी गई और अब आप महाकुंभ में हैं। ये सबसे बड़ी आपके लिए यहाँ पर व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल जर्नी, ये स्पिरिचुअल डिस्कवरी क्या है जो आपको महाकुंभ में मिलती है, कहीं और शायद नहीं मिल सकता? बिल्कुल ऐसे इसी तरह से और कहीं नहीं मिल सकता है। जहाँ 500 मिलियन पीपल, 50 करोड़ लोग पूरा विश्व से, दुनिया के हर कोने से लोग आ रहे हैं, अलग अलग देश से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग रंग, अलग अलग रेस, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कलर, कल्चर, कंट्री, सभी एक साथ आ रहे हैं। ऐसे तो और कहीं नहीं मिल सकते। लेकिन जो महाकुंभ का अवसर, इसका जो प्रसाद है कि हम केवल संगम में डुबकी नहीं लगाते हैं, बल्कि हम स्वयं में डुबकी लगाते हैं, आत्मा में डुबकी लगाते हैं, अपनी सेल्फ में डुबकी लगाते हैं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो मृत्योर्मा अमृतम गमय मतलब, oh God, lead us from death to immortality. Immortality. Kumbh gives us the prasad, the promise of immortality. लेकिन केवल शरीर का नहीं, क्योंकि शरीर तो mortal है, शरीर तो मरने वाले। जो immortality है, एक realization कि मैं तो पहले से ही mortal हूँ, मैं अपनी शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ना भगवान से अलग हूँ, ना किसी से अलग हूँ, एग्जिस्टेंस से अलग नहीं हूँ। तो वो अनुभव जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन बोलते हैं, उसको मिलना यही कुंभ का महाप्रसाद। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर जिस परिसर में हैं, और हालांकि पूरे कुंभ में बहुत मैसेजिंग की गई है, खास करके पर्यावरण को लेकर इको फ्रेंडली बनाने की ओर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत इको फ्रेंडली बनाया हुआ है, कौन से ऐसे खास कदम है जिसका ध्यान दिया गया है इस ओर? तो हर कुंभ हमारे कैंप हमेशा पूरी इको फ्रेंडली है। जहाँ जहाँ आप देखते हैं, आप कहीं भी कोई स्टाइरोफोम नहीं देखेंगे, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ नहीं देखेंगे। सब कुछ एकदम इको फ्रेंडली जूट से बनी हुई है,
सारे हरियाली है, और सारा जो आर्ट वर्क है अपना फ्लैक्स की बजाय लोकल गांव की लड़कियां को बुलाया और उन्होंने अपने हाथ से ही गांव की स्टाइल की पेंटिंग्स ऐसे बनाया जूट के ऊपर। लोग महाकुंभ में कोई सुंदरता के चक्कर में नहीं आ रहे हैं, लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए आ रहे हैं। और हमारे जो कैंप है वो हमको दिखाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और सस्टेनेबिलिटी और सुंदरता वो भी एक संगम है, वो भी साथ ही साथ हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि स्पिरिचुअल होने के लिए या सस्टेनेबल होने के लिए यू कैन नॉट बी ब्यूटिफुल। देखो कितनी सुंदर है, सभी जो भी आए, आज हमारे रामनाथ कोविंद जी आए थे, आज कल माननीय योगी जी आए थे, तो सभी आ रहे हैं और सभी कहते हैं कि वाओ कितनी सुंदर, इतनी सुंदर, और सब एकदम सिंपल, एकदम सस्टेनेबल। तो एक संदेश भी है जीवन के लिए कि सिंप्लिसिटी, सस्टेनेबिलिटी और सुंदरता, उसका संगम not only possible but actually it is happening, और होना चाहिए, और ये हमको चाहिए क्योंकि what is happening in the world आपको पता है, ये हम सब लोगों का कर्तव्य है। यही महाकुंभ का संदेश। देखिए अगर कोई जल नहीं होते तो महाकुंभ कहाँ होती? अगर हमारी नदियाँ में जल नहीं होती या जल पोल्यूटेड होते तो कोई स्नान नहीं कर सकते हैं। तो फिर वेयर इज़ द महाकुंभ अगर आप स्नान नहीं कर सकते? महाकुंभ के लिए जल चाहिए, जल साफ होना चाहिए। तो महाकुंभ gives us a message also of protecting our water, protecting our environment. बहुत खूबसूरत जो है शब्द हैं, संदेश हैं, और महाकुंभ की खूबसूरत झलकियाँ हम जहाँ पर समेट रहे हैं आपके लिए, वहाँ ये एक खास मुलाकात रही। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। जय गंगे। जय गंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।